वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, मैं आपका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम जकरिया की पुस्तक के एक विशेष खंड पर ध्यान करेंगे, जहां परमेश्वर अपने लोगों को याद दिलाता है कि उसने पहले क्या कहा था। सच्चा न्याय करो, एक दूसरे पर करुणा और दया दिखाओ। यह एक स्पष्ट और व्यवहारिक संदेश है जो केवल धार्मिक रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आत्मिक जीवन की सच्चाई को उजागर करता है। लेकिन दुर्भाग्य से इजरायलियों ने उन आज्ञाओं को अनसुना किया और उसका परिणाम था देश का उजाड़ हो जाना। तो आइए हम परमेश्वर के दास से सीखें कि एक कठोर और आत्म केंद्रित हृदय कैसे विनाश का कारण बन सकता है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार पुनः आपका सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में स्वागत है। दोस्तों, हम जकरिया नबी की पुस्तक का अध्ययन करते हुए पिछले अध्ययन में 7वें अध्याय के पद 7 में देख रहे थे कि परमेश्वर उन्हें कहता है कि यदि हमारा मन परमेश्वर के साथ सही होता है तो हमारे सारे अनुष्ठान परमेश्वर के सामने सही माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम स्वयं को ऐसे देखें जैसे परमेश्वर देखता है तो हम अपने आप को भी नकार देंगे, इनकार करेंगे। केवल परमेश्वर ही हमें सहन करता है और वही सहन कर सकता है, कोई और नहीं। यदि हम केवल परमेश्वर के वचन के पास आ जाएं और उसमें बने रहें तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्रकट होगा। हमें यही करने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपनी बातें हमें अपने वचन से सिखाता है, जैसा चरवाहे की पत्रियों को आप देख सकते हैं, जिसमें पहला और दूसरा तीमुथियुस तथा तीतुस की पत्री आती है। दोस्तों, यह सभी विश्वासियों के लिए, खास तौर पर प्रत्येक कलीसियाई अगुओं को इस पुस्तक को पढ़नी चाहिए। यदि हम केवल उनका पालन करने लगे तो हमारी वास्तविक स्थिति बदल जाएगी और हमें पता चलेगा कि हम आज कहाँ खड़े हैं। अनेक कलीसियाओं में जागृति आ जाएगी और हम सही मार्ग पर आ सकेंगे। आज इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कलीसिया समस्याओं से भरी हुई है और उसका मुख्य कारण है कि हमारे सदस्य अब तक बालक ही हैं। वे वचन में परिपक्व नहीं हुए हैं। वे कुछ यदा कदा वचनों को लेकर सोचते हैं कि इससे वे पूर्ण विकसित विश्वासी बन जाएंगे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में अधिकारियों की कमी देखी गई। तब अधिकारी नियुक्त करने के लिए 90 दिनों का एक पाठ्यक्रम आरंभ किया गया, जिन्हें वंडर बॉयज कहा जाता था। दोस्तों, वे परिपक्व नहीं थे, पर युद्ध के लिए वे तैयार किए गए थे। आज इसी प्रकार मसीही सेवा में भी ऐसे अनेक वंडर सेवक मौजूद हैं जो परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं, पर वे वचन की सेवा के लिए आ चुके हैं। बहुत से ऐसे विश्वासी, प्रचारक और सेवक हैं जो केवल उत्तम को प्राप्त करके संतुष्ट होना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर उन्हें सर्वोत्तम देना चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में रखने पाए। आइए अब हम अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं जकरिया 7 अध्याय का 8वां पद। लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा। सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है। यह पद एक बार फिर से यह स्थापित करता है कि जकरिया अपने विचार सुना नहीं रहा है, वह लोगों से परमेश्वर का वचन ही कह रहा है। कहता है, परमेश्वर तुमसे यह कहना चाहता है और उसका उत्तर यह है कि तुम्हारे अनुष्ठान गलत नहीं है, यदि तुम्हारा मन सही हो तब। अब परमेश्वर अपना ध्यान लोगों पर लगाते हुए उनसे कहता है। आइए हम पढ़ें पद 9 और 10 को। लिखा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेसी पर और न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। दोस्तों, इस समय पुराने नियम की 10 आज्ञाओं पर ध्यान करना हमारे लिए सहायक होगा। पहली 4 आज्ञाओं का उद्देश्य मनुष्यों का परमेश्वर के साथ संबंध है। अगली आज्ञा अर्थात 5वीं आज्ञा का मनुष्य का अपने माता पिता के साथ संबंध है, यह उसका उद्देश्य है।
दोस्तों, बचपन में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब हर एक बच्चे के लिए अपने माता पिता पर आश्रित रहना होता है। वे उसके लिए परमेश्वर के समान होते हैं और परमेश्वर भी यही चाहता है कि बालक परमेश्वर के अनुसार अपने माता पिता की आदर करें। बालकों को माता पिता की आज्ञा मानने के लिए कहा गया है और यह इसलिए आवश्यक है कि जब वे वयस्क हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो प्रभु यीशु मसीह की भी आज्ञा उसी प्रकार माने। दोस्तों, अब हम अंतिम 5 आज्ञाओं पर आते हैं जो हमें निर्गमन 20 अध्याय के 13 से 17 पद में लिखी हुई मिलती है। लिखा है, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। दोस्तों, आपको ना तो उसकी किसी वस्तु की लालसा करना है, ना ही उस सुंदर घर की जिसमें वे रहते हैं। यहाँ ध्यान दें कि हम इन आज्ञाओं को कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, खराई से न्याय चुकाना, अर्थात तू झूठी गवाही ना देना, और तू एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, अर्थात तू ना तो चोरी करना, ना झूठ बोलना, ना लालच करना। लिखा है, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर और न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह सभी आज्ञाओं को उच्च स्तर पर लेके गए थे। यद्यपि उन्होंने केवल 2 आज्ञाओं का उदाहरण दिया, पर उन्होंने कहा कि यदि तू अपने भाई पर क्रोध करता है तो तू उसका हत्यारा है। ये उच्च स्तर है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। परमेश्वर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि इस्राएल के लोग अपनी रीति विधियां निभा रहे हैं, पर उन्हें सप्ताह के प्रतिदिन उनका पालन करना है। वे शुक्रवार की रात को विलाप करते थे, उपवास करते थे और बलिदान चढ़ाते थे, पर सप्ताह भर वे उनका पालन नहीं करते थे। मलाकी इसी बात को पहले अध्याय के 13वें पद में कहता है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। उनसे मुझे घृणा आती है, इस बात को परमेश्वर कहता है। तब अगले पद में, पद 11 में कहता है, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। दोस्तों, वे लोग परमेश्वर की वाणी सुनना ही नहीं चाहते थे और आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते हैं। कहता है, उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने उनके कंधों पर अपना हाथ रखा, पर उन्होंने अपना कंधा झटक दिया। आज भी कलीसिया में बहुत से विश्वासी हैं, परमेश्वर जिनके कंधे पर हाथ रख रहा है, परंतु वे उसे झटक दे रहे हैं। ध्यान से सुने, ऐसा मत करो, ऐसा जीवन मत जियो, परमेश्वर उनसे कह रहा है, परंतु वे अपना कंधा झटक कर अपने कान बंद कर लेते हैं। वे परमेश्वर की आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं। मित्रों, हम अपने दैनिक जीवन में भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं। जब हम अपने बच्चों को किसी बात के लिए मना करते हैं, पर वे सुनना नहीं चाहते हैं, हम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, हम उनके कंधों पर हाथ रखकर एक पिता और माता के समान समझाने का प्रयास करते हैं, पर बहुधा वे कंधा झटक कर अनसुना करके चले जाते हैं और अनसुनी करने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर यही कहने का प्रयास कर रहा है, जैसा लिखा है, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। दोस्तों, बेथेल से आए ये बिगड़ैल बच्चे यही कर रहे थे। वास्तव में पूरा राष्ट्र यही कर रहा था। इस्राएल के बंदी बनाए जाने का कारण यह नहीं था कि उनके पास परमेश्वर की ज्योति नहीं थी। परमेश्वर ने उनके कंधों पर अपना हाथ रखा था। भविष्यवक्ताओं ने उनसे बातें की थी, लेकिन उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके। दूसरे शब्दों में, उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने परमेश्वर से संबंधित आज्ञाओं को तोड़ा था और वे उसके सामने दोषी थे। दोस्तों, धार्मिक अनुष्ठान पूरा करना आपके लिए कोई लाभ का कारण नहीं होगा तब तक जब तक
आपका हृदय परमेश्वर के साथ सही ना हो। जब तक आपका जीवन सही नहीं है, धार्मिक रीति विधियों को पूरा करने से कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। यह करना आपको केवल उस भीड़ का अंग बनाएगा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कपटी कहा था। क्या आपने वचन में कभी पाया कि प्रभु यीशु ने किसी विश्वासी को कपटी कहा हो? नहीं। धर्मशास्त्र बाइबल में कभी किसी सच्चे विश्वासी को कपटी नहीं कहा गया है। ये केवल वे हैं जो दिखावा करते हैं कि वे धर्मी हैं, इन्हें ही प्रभु ने कपटी कहा। वे जो कटोरे को बाहर से साफ करते थे पर अंदर वे गंदगी से भरे रहते थे। मत्ती 23 अध्याय के 25-26 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस्राएल के लोगों की यही दशा थी। परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी थी जो परमेश्वर और मनुष्य के साथ उनके संबंधों का आधार था कि उनका संबंध व्यापार और समाज और परिवार में कैसा होना चाहिए। इसके साथ ही परमेश्वर ने उन्हें यह प्रकट किया कि क्यों उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई और ना ही उनका उत्तर उन्हें दिया गया। दोस्तों, अब हम अगले पद में आते हैं और पढ़ते हैं जकरिया 7:12। लिखा है, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। लिखा है, इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। नबुकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम का विनाश और उसके साथ उन लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया जाना बहुत दुखद बात थी। यह एक त्रासदी भरा और भयानक कहानी थी। वे धार्मिकता निभा रहे थे, अपनी रीति विधियां पूरी कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, परंतु उनके हृदय परमेश्वर से दूर थे। इस कारण वे परमेश्वर के लिए अपमान का कारण बने हुए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 13 पर आते हैं, जहां लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। परमेश्वर कहता है कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। और जब वे परेशानी में पड़ गए तो कहने लगे, हम बंधुआई में नहीं जाना चाहते, हम वापस तेरे पास आना चाहते हैं। इस कारण परमेश्वर अब कहता है, मैंने तुम्हारी ना सुनी। दोस्तों, आज बहुत सी प्रार्थनाएं हैं जिन्हें परमेश्वर सुन नहीं रहा है। आज अनेक स्त्री और पुरुष अपनी मर्जी के अनुसार दुष्टता का जीवन जीते चले आ रहे हैं, पर जब उन पर कोई विपत्ति आती है तो घुटने टेक कर प्रार्थना में आ जाते हैं। मेरे अनुमान से परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। आज किसी भी मनुष्य को प्रार्थना में उससे कुछ मांगने के पहले परमेश्वर के साथ अपने संबंध को देखने और सुधारने की आवश्यकता है। परमेश्वर यहाँ पर इसी बात को स्पष्ट करता है कि संसार में आज अनुष्ठान और रीति विधि की सड़ाहट भरी हुई है और इसमें उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। आगे 7वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। यहाँ आप देख सकते हैं मित्रों कि परमेश्वर ने उस मनोहर देश को उजाड़ दिया। उसने केवल मनुष्यों को ही नहीं पर उस देश और भूमि को भी दंड दिया। आज बहुत से पर्यटक इस्राएल जाकर निराश होते हैं कि वहां पर दूध और मधु का देश जिसे कहा जाता है आज नहीं है। मित्रों, एक समय वह ऐसा था, आज वह ऐसा नहीं है। एक समय वह अदन की वाटिका के समान था। आज लोग स्वयं को सांत्वना देने के लिए उसे उत्तम देश कहते हैं, परंतु आज वह केवल पत्थर, धूल, सूखा और उजाड़ का देश बनकर रह गया है। एक समय वह वाकई में बहुत सुंदर था, पर आज उजाड़ पड़ा हुआ है। यद्यपि यहूदी वहां लौट चुके हैं और इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा चुका है, परंतु इस्राएल के पुनर्स्थापन की भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इस्राएल तब से ही समस्याग्रस्त है, परेशानियां वहां बनी हुई हैं। आज वहां किसी भी देश से अधिक कर
या टैक्स वसूला जाता है, क्या हम इसे प्रतिज्ञा का देश कह सकते हैं और परमेश्वर को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं। आज लोग उस देश को छोड़कर जाना चाहते हैं। वहाँ समस्याएं बहुत अधिक हैं। शायद इस्राएलियों की यह वापसी परमेश्वर की उस योजना का हिस्सा नहीं है। आज भी वह स्थान उजाड़ पड़ा है, परंतु एक दिन वह मनोहर देश बनाया जाएगा जब परमेश्वर की योजना और उद्देश्य उस देश में पूरे करने का समय आ जाएगा। मित्रों, आइए हम आशा में, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर अपनी कार्य योजना में आगे बढ़ रहा है जो एक दिन पूरी होने जा रही है। आइए हम प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया और करुणा के लिए कि प्रभु आपने इस देश को अपना देश चुना है, लेकिन आज वो उजाड़ पड़ा हुआ है। आज कितने ऐसे लोगों के जीवन हैं जो आपके द्वारा चुने जाने के बाद भी सूखे में, धूल में, गंदगी में, उजाड़ में पड़े हुए हैं। प्रभु, आज ऐसे जीवनों को आपकी सहायता चाहिए कि उनमें जीवन पुनर्जीवित हो, उनमें आत्मिक जीवन फिर से बढ़ने लगे। प्रभु परमेश्वर, हमारे सभी दर्शकों को आपके हाथों में रखते हैं और यह विनती करते पिता, आप उनकी सहायता करें कि यदि वे चाहते हैं कि आप उनके जीवन में ऐसी आशीषों को डालें, तो प्रभु दया करें, सहायता करें कि उनका जीवन प्रभु आपकी महिमा का कारण बना रहे। हम धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए जो आप हमें देते हैं, और हमारे इन सभी भाई और बहनों को आपके सुरक्षित हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले अध्ययन में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इसके आगे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और करुणा आप पर बनी रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, अनुष्ठान भी। जब परमेश्वर के साथ आपका हृदय गलत होता है, तब अनुष्ठान भी गलत होता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न: बालकों को माता पिता की आज्ञा मानना क्यों आवश्यक है? ए, ताकि माता पिता खुश रहें। बी, ताकि वह प्रभु यीशु की आज्ञा माने। सी, ताकि कलीसिया में काम करें। डी, ताकि अच्छा जीवन जिएं। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर के लिए उपवास या आराधना तब तक मूल्यवान नहीं जब तक उसमें न्याय, दया, करुणा और आज्ञाकारिता का भाव ना हो। जब लोगों ने अपने दिलों को कठोर किया और परमेश्वर की बात नहीं मानी, तो उन्होंने अपने लिए विनाश बुलाया। यह आज हमारे लिए भी एक चेतावनी है। क्या हम केवल बाहरी धार्मिकता में व्यस्त हैं या परमेश्वर की सच्ची इच्छा पर चल रहे हैं? आइए मित्रों, हम अपने हृदयों को जांचें और उन क्षेत्रों में सुधार लाएं जहां हम आत्मिक रूप से सुस्त या अवज्ञाकारी हो चुके हैं। परमेश्वर की कृपा अब भी उपलब्ध है, और याद रखिए, बशर्ते हम उसकी आवाज सुने और आज्ञा माने। दर्शकों, इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप दिए गए नंबर 9651433397 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।